कि आदमी के जीवन में दो संबंध होते हैं और दो इच्छाएं होती हैं। एक संबंध उन हाड़ मांस के पुतलों से होता है जिन्हें हम भाई बहन पत्नी पुत्र का एक नाम दे देते हैं। हमने उनको बनाया नहीं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। किसी को हमने पिता बनाया हो, मां बनाया हो, हमने कुछ नहीं बनाया, वे बन गए। कोई हमारा जबरदस्ती पिता बन गया, कोई हमारी जबरदस्ती मां बन गई, कोई हमारा दादी बन गई, कोई नानी बन गई। हमारी इच्छा से हमने किसी को पिता या पुत्र नहीं बनाया था। एक संयोग था कि हमने उसके घर में जन्म ले लिया और वे पिता बन गए या मां बन गए। और जिसको हमने बनाया नहीं तो उसके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है, जिम्मेवारी भी नहीं है। जब हमने उनको वचन भी नहीं दिया कि हम तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, तो हमारा उनसे कोई संबंध भी नहीं है। उनका संबंध हमसे है, हमारा उनसे कोई विशेष संबंध नहीं है। एक सामाजिक उत्तरदायित्व जरूर है, और यह सामाजिक उत्तरदायित्व मनु ने सबसे ज्यादा हमें पथभ्रष्ट किया है। एक भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, चैतन्य मार्ग से हमें एक दूसरे रास्ते पर डाल दिया और हम विषय वासनाओं में, छोटेपन में, क्षुद्रताओं में, घटियापन में, लालच में, स्वार्थ में, दंभ में अपने शरीर को, मन को मैला करते रहे, अपवित्र करते रहे। तो यही कारण है कि वह शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। और हम दूसरी गलती, एक गलती तो हमने की नहीं जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि इसकी वजह से हम उस आनंद से वंचित हो गए जो आनंद एक गुरु के सानिध्य में रहना था, गुरु के हृदय में उतरना था, प्रकृति के बीच रहना था, पर्वतों के बीच अटखेलियां करना था, हिमालय से गले मिलना था, मानसरोवर झील में प्रेम की नाव में घूमना था। उनसे हम वंचित हो गए। वह वास्तविक सुख था और हम उस चक्रव्यूह में उलझ गए जो हम चाहते नहीं थे, जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया। और मनु ने एक समाज की कल्पना कर दी। मनु से पहले समाज जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई समाज नहीं था। और मनु ने एक समाज बना करके एक पत्नी बना दी, एक पुत्र बना दिया, एक बाप बना दिया, एक भाई बना दिया, कहा कि आप उसमें पारस्परिक संबंध हैं। और हम उन मिट्टी के पुतलों को, जिनको खुद को ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या हैं, जिनको खुद को ये ज्ञान नहीं कि हमारे जीवन का गंतव्य और लक्ष्य क्या है, जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हम क्या करते जा रहे हैं, जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हमारा मन कितना अपवित्र और मैला है, और जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हमें क्या जीवन में करना चाहिए, वे केवल भागे जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और जाते जाते एक अंधकूप में जाके गिर जाते हैं। चेतते नहीं है, सावधान नहीं होते हैं। और जो खुद सावधान नहीं है वह अपने बेटों को या अपने परिवार वालों को सावधान कैसे कर सकते हैं? उनके मन में दीपक जलता नहीं है, घोर अंधकार है। और उस अंधकार में वे एक व्यामूढ़ अंधे जैसे व्यक्ति होता है, वो टटोलता हुआ, ठोकरें खाता हुआ, सिर फोड़ता हुआ बराबर बढ़ता जाता है और किसी न किसी खड्डे में गिर जाता है। ठीक हमारा समाज, हमारा परिवार वैसा ही है, जिसमें झूठ, द्वेष, छल, कपट एक अंधों की तरह बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको खुद को पूछे कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको ज्ञात नहीं है। तुम क्या चाहते हो यह भी ज्ञात नहीं है। जिन चीजों की हमने कल्पना नहीं की वो चीज हम प्राप्त करते जा रहे हैं।
और जीवन का एक दूसरा भाग तब शुरू होता है जब आदमी विवेक पैदा होता है, जब पुण्योदय पैदा होता है, जो कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब एक जीवन में गुरु मिलता है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, जो हमारा माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार नहीं होता है, मगर फिर भी वह सबसे ज्यादा प्रिय होता है गुरु को अपना शिष्य, शिष्य को अपना गुरु। और वो इसलिए प्रिय होता है कि उनसे एक जुड़ाव होता है, एक आत्मीयता होती है, एक प्रेम होता है। वह एक रास्ता गतिशील कर सकता है, हमें बता सकता है कि हम क्या करें और किस प्रकार से इस अंधेरे में रोशनी की किरण बिखेरें, जीवन को आलोकित कैसे करें, जीवन को उन्नतिशील कैसे करें। और लड़काना ने यही किया। उसने कहा कि हम कितना सोना खाएंगे, चांदी कितनी खाएंगे, खा ही नहीं सकते, ऑपरेशन हो जाएगा। हम भोजन कितना करेंगे, 20 रोटी खा नहीं सकते। जब जीवन इतना ही है कि इससे ज्यादा जीवन पचा नहीं सकता, तो हम इसके लिए क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई ऐसा क्षण आ सकता है कि हम भूखों मर जाएंगे? ऐसा तो जीवन में क्षण आएगा ही नहीं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पक्षी, मनुष्य तो बहुत अलग बात है, कोई पक्षी रात को भूखा नहीं सोता। ये पक्षी भी भूखे नहीं सो सकते, हम भूखे कहां से सोएंगे? तो रही बात पत्नी की, यह एक मोह है। जो शादी नहीं करते हैं वे सोचते हैं हाय शादी कर लेते तो शायद बहुत कुछ उपलब्धि कर लेते। जिन्होंने शादियां की उनकी उपलब्धियों को आप देख लें। अगर वे महान बन गए हों, हिमालय के शिखर बन गए हों, दिव्य बन गए हों, उदात्त बन गए हों, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम हो गया हो, उन्होंने कुछ एक अन्वेषण कर दिया हो, उन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो जिस पर देश गर्व कर सके, तो हम एक ही जगह 2, 4, 6 शादियां भी कर सकते हैं। हमारे पूरे परिवार में, आसपास वातावरण में, पड़ोसियों में आप देख लें कि क्या किसी ने कुछ प्राप्त किया? मुझे तो रोज जितने मिलते हैं वे सभी इसी बात का रोना रोते हैं कि हम परिवार से दुखी हैं, अपने पिता से दुखी हैं, मां से दुखी हैं, घर से दुखी हैं, अपने आप से दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने कहा कि मैं बहुत सुखी हूं परिवार में रहकर के। तो जहां दुख ही व्याप्त होना है तो हम दुख के बीज क्यों बोए? वह जीवन नहीं है। अगर जीवन का आनंद लेना है तो एक मस्ती है, एक आलम है, एक गुनगुनाहट है। भौरा कुछ प्राप्त नहीं करता मगर गुनगुन करता है, वह गुनगुनाहट करता रहता है। झरने को कुछ प्राप्त नहीं होता मगर फिर भी वह एक संगीत गाता रहता है। लहरों को कुछ प्राप्त नहीं होता मगर वह फिर भी एक गीत गाती रहती है, क्योंकि उनके कुछ होते नहीं, कोई संबंधी नहीं होते, कोई रिश्तेदार नहीं होते। केवल एक पथ प्रदर्शक होता है, एक रास्ता दिखाने वाला होता है, एक मार्गदर्शक होता है जिसको अपने जीवन में गुरु कहा है। और वह गुरु परीक्षा कब ले लेता है, कैसे ले लेता है, किस प्रकार से ले लेता है, इसका कोई स्कूल नहीं है, क्लास नहीं है। 6 बजे घंटी बजी, आप क्लास में बैठे और परीक्षा हॉल में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वह किसी क्षण चलते फिरते उठते बैठते परीक्षा ले लेता है और अपनी सतर्क आंखों से देखता रहता है कि इसके मन में कितने कुतर्क, कुविचार और किस प्रकार से छल छद्म है और किस प्रकार से मुझे हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं या अपने आप को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। जो बोलता कुछ नहीं, उसमें इतनी क्षमता होती है कि भगवान का कठोर दंड उसके ऊपर बहुत जल्दी गिरता ही है, बर्बाद कर देता है उसको। जो जीवन बनाने चला था वह जीवन अपने आप में विनाश कर देता है, समाप्त कर देता है। रोगी, ग्रसित, परिवारहीन और नाना व्याधियों से युक्त। जब हाथ में दीप स्तंभ नहीं है, जब हाथ में दीपक नहीं है, जब हाथ में रोशनी नहीं है, जब हम उस चक्र में उलझते जा रहे हैं जो चक्र हमारा है ही नहीं, वे हमसे एक उम्मीद रखते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ है। रोज सैकड़ों बेटे मरते हैं, उनके पीछे वो पागल नहीं होते, 2-4 दिन रोते हैं।
रोज सैकड़ों पिता मरते हैं, रोज सैकड़ों माएँ मरती हैं, रोज सैकड़ों पत्नियां मरती हैं, रोज सैकड़ों पति मरते हैं। कौन केस के पीछे समाप्त हुआ, एक भी उदाहरण नहीं है पिछले 200 साल के इतिहास में। और जीवन यथावत गतिशील होता रहता है। तो जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो यह प्रातःकालीन एक मधुर संगीत है, जहां पक्षी खुद चहचहाट करते हैं, जहां हवा खुद गुनगुनाहट करती है, जहां पत्ते झूमते हैं, जहां बसंती हवा बहुत कुछ कहती जाती है, और प्रकृति का प्रत्येक पौधा, प्रत्येक फूल, प्रत्येक पत्ती एक नवीन उमंग के साथ में एक गुणगान करती रहती है। यदि आप उन गुनगुनाहट को सुन सकें और सुनने के आपके पास कान हो, तो उनके पास गुरु शब्द के अलावा और कुछ नहीं होता। क्योंकि नानक ने स्वयं ने कहा है कि संसार की सब चीजें नाशवान है ही, ये मेरा अनुभव है। केवल गुरु है जो नाशवान नहीं है, कि उसके बाद में फिर एक गुरु है जो कि हमारे अंदर विराजमान है। बाहर का गुरु नहीं है, तो हमारे अंदर का एक गुरु है जो हमें रास्ता बताता रहता है कि ये गलत है। इस गलत रास्ते पर चल के हजारों करोड़ों लोग भटक गए हैं, मिला उनको कुछ नहीं। और जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक, योगी और सन्यासी और साधु, आइंस्टीन और नेपोलियन, अशोक और चंद्रगुप्त जो बने, उन्होंने परिवार का मुंह किया ही नहीं। उन परिवार से अपना कोई संबंध नहीं रखा। उनको ये ज्ञात नहीं था कि मेरी कोई पत्नी है, शादी की। उनको ये ज्ञात नहीं मेरी पत्नी है, एक पुत्र है, एक बंधु है, एक बांधव है। उन्होंने उसके लिए कोई संचय नहीं किया, क्योंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं था। क्योंकि उसके माध्यम से वे उच्चता प्राप्त कर नहीं पाते थे। केवल उच्चता प्राप्त कर पाते हैं अपने अंदर के उस गुरु से, और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको सजीव गुरु मिल पाते हैं। और वे उच्च कोटि के होते हैं जो प्रकृति के संगीत को सुन पाते हैं, जिनका प्रातःकाल गुरु पूजन से प्रारंभ होता है, जिनका शयनकाल गुरु पूजन से समाप्त होता है, दिन भर एक मस्ती के खुमारी में रहते हैं, जिनके हाथों के 10 ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बराबर गतिशील रहती हैं। उनके लिए सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात एक कांच के टुकड़े हैं कि उनके बटोरने वाले तो लाखों हैं, और बटोरने के बाद भी वो मरते ही हैं। और हम मरना नहीं चाहते, और मरेंगे भी नहीं, जो हम उस रास्ते पर गतिशील हैं जिस रास्ते पर मृत्यु नहीं है, जिस रास्ते पर जीवन है, गुनगुनाहट है, छलछलाहट है, मस्ती है, एक आनंद है, एक तृप्ति है, एक पूर्णता है, एक सफलता है, एक श्रेष्ठता है। और आप उसी रास्ते पर गतिशील हैं। हो सकता है आज उसका मूल्य आप नहीं आंक सके, हो सकता है कि आपके अंदर अभी मैल हो सकता है आपने अपने चित्त को निर्मल नहीं किया हो सकता है आप छल करके अपने आप को महान समझते हो, मगर आपका छल, आपका झूठ तो सतर्क निगाहों से देखने वाला बराबर आंकता रहता है, भांपता रहता है। वो नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं उसको ज्ञात नहीं है। उसको अगर वरदान देना आता है तो उसको श्राप देना भी आता है, बर्बाद करना भी आता है, और उसको पूर्णता देनी भी आती है, मगर वह अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण कर लेगा तो फिर उसमें और आम आदमी में कोई अंतर नहीं रह पाएगा, और जिस जगह वो पहुंचा है वो आम आदमी फिर बनना नहीं चाहता। नानक का यही संदेश था। नानक ने कहा कि नानक दुखी है सब संसार, ये संसार सारा दुखी है। जो गुरु को भजत राम को प्यारो, वही है जग में सार, नानक दुखी है सब संसार। जो गुरु को भजता है, हरदम गुरु को स्मरण रखता है, जिनकी उंगलियां गुरु के कार्य में व्यतीत होती हैं, जिनकी आंखें गुरु को देखने के लिए तरसती हैं, जो गुरु को देखते ही ओठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सुख उसको कहते हैं, आनंद उसको कहते हैं,
तृप्ति उसको कहते हैं, पूर्णता उसको कहते हैं, दिव्यता उसको कहते हैं। और यह है तो आप उस एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उसमें एक आनंद है, तृप्ति है। और फिर अपने दूसरे लोगों को भी देखें, एक बार घर जाके देखें कि वे लोग कितने दुखी हैं, कितने व्याकुल हैं। उनको पूछिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो आपको 50 तकलीफें बता देगा। और आप कहेंगे मेरे पास तो कोई तकलीफ है ही नहीं, मैं तो मस्ती में हूं, मुझे कोई चिंता है ही नहीं, आराम से सुबह उठता हूं, स्नान करता हूं, भगवान के भजन से काम शुरू करता हूं, दिन भर मस्ती के आलम में गुदगुदाता रहता हूं और शाम को चादर तान करके आराम से सो जाता हूं। इससे बड़ा सुख जीवन का कुछ है ही नहीं। उसमें कर्म भी है और कार्य भी है। यह आपका सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप में धीरे धीरे आलस्य कम होता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहा कि आपका आलस्य समाप्त हो गया है। जिसका आलस्य समाप्त हो जाता है उसके दिन और रात दोनों समान हो जाते हैं। फिर रात नहीं रहती, फिर दिन भी नहीं रहता है, फिर 24 घंटे उसके होते हैं। वो सोचता है कि शरीर तो घिसता रहता है, इस शरीर का मैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, क्या करूं, किस प्रकार से अपने कार्य को पूर्णता दूं, जो मुझे कार्य सौंपा है उस कार्य को मैं संपन्नता कैसे दूं। क्योंकि बैठ करके, रो करके, खा करके, नींद लेकर के भी उस कार्य को संपन्न कर सकता हूं, मगर वह तो एक मृत्यु है। नींद अपने आप में आधी मृत्यु है, आराम अपने आप में संपूर्ण मृत्यु है। यदि आप सोएंगे, आराम करेंगे, तब भी वैसा ही सांस चलेगा। जब आप काम करेंगे तो शरीर वैसा भी चलेगा। काम से शरीर घिसता नहीं है, आराम से शरीर बढ़ता नहीं है। ये हमारे मन के एक मनोभाव है, एक न्यूनता है, एक घटियापन है, जिनसे हम उबर नहीं पाए। जब उनसे नहीं उबरते तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं हो पाता। मन से शुद्ध होकर के आत्मलीन हो जाने की क्रिया उस लड़का नाम में थी जिसने गुरु के चरणों में अपने आप को रख दिया और आज वह प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम हमारे होठों पर आ गया। ये छोटा सा प्रसंग है, मगर जीवन का एक सारभूत प्रसंग है। एक तथ्य है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है और क्या हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या खड़े हैं, क्या पिछड़ रहे हैं, क्या हम दौड़ रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति के लिए समय कम बचा है और हम उसका कैसे उपयोग कर पा रहे हैं। यह चिंतन, यह विचार, मैं आपको देखूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आप मुझे देखें और मन में हर्ष उल्लास हो, आनंद और उमंग हो, बस जीवन का सारभूत तथ्य है। ऐसा ही जीवन आपको मिले, मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं और प्रतिक्षण आपकी मुस्कुराहट के इंतजार करता रहता हूं। एक बार फिर आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूं। आज उमाष्टमी है और त्रेता युग का प्रारंभ दिवस है। व्यक्ति या शिष्य और गुरु का पारस्परिक संघर्ष पूरे जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि गुरु बनने की क्रिया अपने प्रयोगों से या अपने प्रयत्नों से संभव नहीं हो पाती। यह तो कई कई जन्मों के कार्य, पुण्य होते हैं। तो वह व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है जिसको गुरु शब्द से संबोधित किया गया है। इसलिए कुछ ग्रंथों को पढ़ लेने से आदमी पंडित बन सकता है,
अच्छा प्रवचन देने से एक वक्ता बन सकता है, कथावाचक बन सकता है, अच्छी भीड़ इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को एक सभा योजक कह सकते हैं, परंतु गुरु नहीं कहता। रामकृष्ण परमहंस को भी जीवन में गुरु नहीं कहा गया, इसलिए कि उनमें गुरुत्व जैसी कोई चीज थी नहीं। वे काली के उपासक थे और काली को साक्षात भी उन्होंने किया था, मगर फिर भी कहीं पर भी उनका नाम के आगे गुरु शब्द संबोधित नहीं किया गया। ऐसा कहकर के उस महापुरुष के प्रति मैं कोई न्यूनता नहीं बरत रहा हूं, मैं तो केवल इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। साधक के रूप में वे निश्चय ही श्रेष्ठ थे और पिछले जीवन के कुछ न्यूनताओं की वजह से निश्चय ही वे सिद्धाश्रम के वासी थे और सिद्धाश्रम से ही इस भूभाग पर आए थे। फिर भी उनकी पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हुई नहीं थी और कुंडलिनी जागृत नहीं होने की अवस्था में व्यक्ति एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, उन्माद अवस्था कहते हैं, उन्मत्त अवस्था कहते हैं। और वहां आके कुंडलिनी उनकी रुक गई। इसलिए विवेकानंद भी गुरु नहीं बन सके। रही बात मन की, तो मन शब्द दो अक्षरों से बना है और मन का मतलब है पारस्परिक संघर्ष। संघर्षो इति मनवेति संघर्षात्मतः पूर्वा दुच्यते भावात्म यह शृण्वति सह पार्थव। श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन, मैं तुझे समझा रहा हूं कि तुम और कुछ मत कर और तुम और कुछ कर भी नहीं सकता, मगर तुम अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। और आश्चर्य की बात यह देखिए कि यही श्लोक गीता का दूसरे अध्याय में भी आया है, यही श्लोक गीता का 18वें अध्याय में भी आया है। एक श्लोक क्या 2 बार कृष्ण ने उच्चारित किए, या कहीं शास्त्र की गलती हो गई है, या गीता में कहीं पुनरावृत्ति हो गई। पुनरावृत्ति तो दोष होता है, कोई शब्द 2 बार तो नहीं आता, 2 बार तो श्लोक नहीं उच्चारित होता। मगर गीता में फिर 2 बार ऐसा क्यों हुआ? वह 2 श्लोक में अंतर है। जहां दूसरे अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि तू मन में स्थित हो जा, प्रज्ञ हो जा, मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले, मन को समझा ले, क्योंकि वह संघर्षशील है। मन का अर्थ है संघर्ष। यह मैं कह रहा हूं, अब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु रूप में तुम्हारे पास बैठा हूं, तुम शिष्य रूप में ही हो। और यह संबंध तुम्हारा मेरा कई जन्मों का है और अगले कुछ जन्मों में भी रहेगा। यही श्लोक जब 18वें अध्याय में कह रहा है, तब कृष्ण कह रहे हैं कि तो अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। यही बात दूसरे लाइन में कही, दूसरे अध्याय में कही है, मगर वापिस वही बात बोल रहे हैं कि तू मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले, उसके बिना तुम जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और जीवन में कायरता के साथ जो मर जाते हैं वह जीवन नहीं कहलाता। यह मैं सत्य बोल रहा हूं, यह मैं पूरी क्षमता के साथ बोल रहा हूं। और कृष्ण ने 18वें अध्याय में पहले दूसरे अध्याय में कहा कि यह मैं बता रहा हूं। 18वें अध्याय कहा कि मैं ये सत्य
और दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, ये मूलभूत अंतर था। जब कोर्ट में एक न्यायाधीश के सामने जाता है तो शपथ खा कहता है कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य ही कहूंगा। इसका मतलब है वो अपने पूर्ण मनोवेगों के साथ में सत्य बात को कह देता है। कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे समझाया था उस समय, मगर अब मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य ही कह रहा हूं। यानी वो समझ गया कि अब मुझे इसके अलावा मेरे पास कोई वचन नहीं है, और जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रामाणिक है, इसलिए कि मैंने अपने जीवन में इस मन पर नियंत्रण प्राप्त किया है। और जो मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है वह गुरु बन सकता है। गुरु बनने के लिए कोई कसौटी, कोई पढ़ाई, कोई शिक्षा, कोई प्रवचन, कोई पांडित्य की जरूरत नहीं है। न कबीर कोई पंडित थे, न सूरदास जी ने कोई एमए पास किया था, न मीरा ने किसी प्रकार का वेद अध्ययन किया था। ये संत कहलाए, गुरु ये भी नहीं कहलाए। मगर शंकराचार्य ने केवल मन पर नियंत्रण प्राप्त किया। इसलिए यह संघर्ष जो मन का है, ये प्रत्येक शिष्य के जीवन में रहता है। यदि उसके जीवन के पाप हैं और जीवन का आनंद, जीवन की मस्ती, इस संघर्ष में विजय प्राप्त होने की क्रिया को कहते हैं। मन एक बार खींचता है विषय की ओर, झूठ की ओर, छल की ओर, कपट की ओर, दूसरों के बहकावे में आकर के अपने आप को निराशा में धकेलने की ओर, और किसी का अहित पहुंचाने की भावना की ओर, चालाकी की ओर, धूर्तता की ओर। और ये सब अर्जुन ने किए। पूरे 18वें अध्याय में यही बात है। अर्जुन ने मक्कारी के साथ कहा कि हां तुम जो कह रहे हो मान लेता हूं। झूठ के साथ कहा कि अच्छी बात में खड़ा हो जाता हूं, मैं युद्ध करूंगा। असत्य के साथ कहा कि मैं पार्थ, अर्जुन, कृष्ण, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। मगर एक बार भी उठा नहीं, युद्ध के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसने वे सारे उसके अंदर जो छिद्र थे, और जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो छिद्र होते हैं, जिनको पाणिनि ने व्यभिचारी भाव कहा है या संचारी भाव कहा है। संचारी भाव का मतलब है जो आते हैं और जा सकते हैं, वे संचारी भाव कहे गए। और ये 33 संचारी भाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में